हाय बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। बेटा आज अपन लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रीवियस वीडियो में अपन लोगों ने जान लिया था एटम के बारे में थोड़ा बहुत छोटी क्लासेस के अकॉर्डिंग। तो आज अपन लोगों का जो एम है वो किसको जानना है? आज वो अपन लोगों का जो एम है वो जानना है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम की शुरुआत है। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? तो अगर मैं बात करूँ पहले ही बता दूँ आपको इनिशियली, तो वो बेटा करी थी जे थॉमसन ने। लेकिन इनका नाम सर जे थॉमसन क्यों पड़ा वो वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। ठीक है, जे थॉमसन ने करी थी और किस एक्सपेरिमेंट से करी थी उस एक्सपेरिमेंट का नाम भी मैं लास्ट में खोलूँगा। ठीक है, अच्छा इनके दिमाग में एक आइडिया आया है ना कि मैं भगवान बनने की सोचता हूँ। तो ये भगवान तो ससुरा कोई नहीं है, एक ही भगवान है इस दुनिया में, वो ऊपर रहते हैं। मैंने तो नहीं देखा उनको, लेकिन हाँ समझते हैं अपन लोग कि हाँ भगवान कोई हैं। तो इन्होंने भगवान बनने की सोची तो इन्होंने एक चीज़ देखी। ये एक दिन अपने छत पर घूम रहे थे शाम के टाइम और मौसम थोड़ा ऐसा ही था जैसे तूफान आते हैं अपने कंट्री में तो बिजली गड़गड़ाती है, बादल बरसात होती है तो बिजली गड़गड़ाती है। तो इन्होंने जब ऊपर देखा तो उन्होंने कहा यार ये क्या हो रहा है। तो इन्होंने बिजली गड़गड़ाते हुए देखी और इन्होंने देखा ये तो बहुत ज़्यादा हाइट पर है। यानी आपको पता होना चाहिए जब बिजली गड़गड़ाती है तो वह कहाँ गड़गड़ करती है, जो थंडरिंग होती है वो बहुत ऊंची हाइट पर होती है, आसमान में होती है भाई। तो इनके दिमाग में एक बात आई, फिर इनके दिमाग में एक बात आई यार ये बिजली गड़गड़ा रही है और एक यहाँ पर ओपन सिस्टम भी है, लेकिन अब यहाँ पे तो ओपन सिस्टम में अपन लोग बिजली को नहीं गड़गड़वा सकते। तो इनका दिमाग कहाँ गया? इनका दिमाग गया माइकल फैराडे के पास। ठीक है साहब, तो इनने क्या किया, माइकल फैराडे को उठाया और उनसे कही चलो हमारे घर पे। ये देखो ये कहानियाँ हैं, ये कहानी रियल नहीं है, ठीक है ना, बस मैं बना रहा हूँ जिससे आप लोगों के दिमाग में किस किस का यूज हुआ है। तो इनने की माइकल फैराडे से साहब चलिए हमारे घर पे। उसने मैं नहीं जाऊँगा। ससुरा चल रहा है नहीं चल रहा, मैं भगवान बनने का ख्वाब देख रहा हूँ तू चल नहीं रहा। तो फिर ये क्या हुआ, इन्होंने उसको उठाया और ये उसको लेके अपने घर ले आए। ठीक है, उसको खूब अच्छे से समझाया भाई मुझे बता, और उसकी बुक्स को भी इन्होंने रीड किया, उसके एक्सपेरिमेंट को भी रीड किया इन्होंने। तो इनके दिमाग में ये आया कि जो घटना ऊपर हो रही है इसका मतलब जो ऊपर घटना हुई तो वहाँ पर प्रेशर कैसा है? लो है। कैसा है? लो। तो इनके दिमाग में आया कि भाई एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्रेशर कैसा रखना है मुझे? लो प्रेशर पर बात करनी है। अच्छा भाई, दूसरी बात इन्होंने ये कहा सोचा कि अगर गैस की बात करें तो ऊपर गैसेस तो लो प्रेशर पर बहुत कम होंगी तो कौन सी होंगी? इनर्ट गैसेस, जो हल्की गैसेस होंगी। अब भाई O2 है, CO2 है, ये N2 है, तो ये गैसेस कहाँ हैं? ग्रेविटी के पुल की वजह से नीचे हैं। तो ऊपर कौन सी गैसेस होंगी? इनर्ट गैसेस। तो इनके दिमाग में जो ऊपर गैसेस हैं वो कैसी हैं? इनर्ट गैसेस हैं। कौन सी गैसेस हैं बेटा? इनर्ट गैसेस। तो इनर्ट गैसेस कौन कौन सी होती हैं तो आप सभी जानते होंगे। हीलियम हो गई आपकी, नियॉन हो गया आपका, आर्गन एटसेट्रा। ये हल्की गैसेस हैं, ऊपर पाई जाती है लो प्रेशर पर। ठीक है, अच्छा फिर उन्होंने कहा कि यार एक बात सोचो। माइकल फैराडे से इन्होंने पूछा भाई ये बता जो ऊपर जो एक घटना घट रही है, मैं माइकल फैराडे को क्यों लेकर चल रहा हूँ? क्योंकि माइकल फैराडे को ही इन्होंने कॉपी किया है एक्सपेरिमेंट में। तो उन्होंने पूछा तो उसने कहा भाई देखो ऊपर तो भाई बहुत कर रहा भगवान है यार, वो तो बहुत कर रहा वोल्टेज है। तो यहाँ पर इन्होंने वोल्टेज का यूज किया वो हाई वोल्टेज का यूज किया, लगभग 10,000 वोल्ट हाई वोल्टेज का इन्होंने यूज किया, वो भी समथिंग अबाउट 10,000 वोल्ट। ठीक है बच्चा, आई होप ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ठीक, फिर इनके दिमाग में एक और बात आई। इन्होंने कही यार फैराडे ने 2 इलेक्ट्रोड लगाए, लो मैं भी लगा ले रहा हूँ। तो इनने अपने एक्सपेरिमेंट में 2 इलेक्ट्रोड का भी यूज किया। तो अगर उन इलेक्ट्रोड को अपन लोग लिख दें तो वो थे आपके मेटालिक इलेक्ट्रोड। कौन से थे? मेटालिक इलेक्ट्रोड। किस किस के थे? तो ये बात बाद में बताऊँगा मैं, लेकिन वो जो थे वो थे एल्युमिनियम के और सिल्वर के। तो एल्युमिनियम सिल्वर के क्यों लिए बेटा? तो ये इन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि क्यों लिए मैंने, लेकिन मैं आपको बता दूं ये इजीली आयोनाइजेबल हो जाते हैं। उनके टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, इन्हें नहीं पता था। वो तो किस्मत अच्छी कहते नहीं है, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, सॉरी खुदा मेहरबान तो हमारा लौंडा पहलवान, ऐसा करके कहते हैं कुछ कहानी। तो ये इजीली आयोनाइजेबल थे तो इन्होंने लिए थे। ठीक है ना, अब इनके बीच का सेपरेशन भी फिक्स था। इन्होंने रखा था लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर। लेकिन फिर फाइनली इन्होंने वोल्टेज कम किया तो इन्होंने देखा कि अगर मैं वोल्टेज कम करूंगा तो ये एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, तो दूरी भी कम करनी पड़ेगी। तो याद रखना जो दूरी थी इलेक्ट्रोड्स के बीच की वो किस पर डिपेंड कर रही थी बच्चा? वो डिपेंड कर रही थी मेटालिक इलेक्ट्रोड्स के बीच के सेपरेशन पर। ठीक है, अच्छा अब मैं इनका एक्सपेरिमेंट बना रहा हूँ, ड्राइंग कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो देखिए मैं थोड़ा बड़ा सा लूँगा। तो इनके दिमाग में आया सबसे पहला गिलास की रॉड लो। तो ये गए भाई भागते हुए गिलास की एक रॉड ले आए, ऐसे बढ़िया सी रॉड ले आए गिलास की। और इन्होंने कहा जब वैक्यूम है ऊपर भाई आसमान में, तो उसके लिए इन्होंने एक वैक्यूम
सक्शन पंप बोल देते हैं इसको, वैक्यूम क्लीनर होता है, इसको एक सक्शन पंप बोलते हैं बेटा, स्पेलिंग देख लेना, सक्शन पंप। इसका काम क्या होता है? वैक्यूम क्रिएट करना, वैक्यूम क्रिएटर होती है ये, ठीक है। ये क्या करती है? सारी गैसेस को बाहर की तरफ खींच लेती है। फिर इनके दिमाग में आला भाई बैटरी भी लगा दे रहे, तो उन्होंने एक बैटरी भी लगा दी। तो ये बैटरी का ये हिस्सा जो है वो थोड़ा बड़ा बन गया गलती से, बट कोई नहीं, इनके रेस्पेक्ट में तो छोटा ही है। तो ये नेगेटिव एंड और ये पॉजिटिव, आपको पता है जो बड़ा एंड होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है भाई। ये बैटरी लगी बढ़िया तरीके से, और इसके वोल्टेज कितने बताए बेटा मैंने आपको? तो इसका वोल्टेज आपको याद रखना बेटा कितना है? 10,000 वोल्ट। ओके, चलिए। लेकिन वोल्टेज कम करोगे तो ये दूरी इनके बीच की आपको सेट करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चा। अच्छा, फिर उन्होंने क्या लिए थे? आपको मैंने बताया था अभी, इन्होंने लिए थे 2 मेटल के इलेक्ट्रोड। जो नेगेटिव प्लेट से जुड़ा हुआ था उसको मैं नेगेटिव चार्ज दिखा दे रहा हूँ, और जो पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा हुआ उसको मैं पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐसे ड्रॉ नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे मैं बाद में यूज करूँगा, क्योंकि यहाँ रफ नहीं कर सकता इस वजह से। जो नेगेटिव एंड था उसे नाम दिया कैथोड, ये मैं बता दूंगा क्यों दिया ऐसा नाम। और जो पॉजिटिव एंड से जुड़ा हुआ था उसको नाम इन्होंने दिया था एनोड, ठीक है। अब समझना खूब अच्छे से भाई, कैथोड मीन्स क्या होता है आपका, अगर मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ, देखिए C मीन्स कैथोड हो गया आपका, और आपको पता है कि जो इधर नेगेटिव है तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव को। तो पॉजिटिव कौन होते हैं? कैटायन। तो कैट दोनों में कॉमन है, तो जो कैटायन को ओढ़ ले, जो कैटायन को ओढ़ ले उसे अपन लोग क्या कहेंगे? कैथोड। और जो एनायन को ओढ़ ले उसे अपन लोग कहेंगे एनोड। भाई अब आप रजाई को ओढ़ लेते हो तो आप कहलाओगे रजोड़, ठीक है। आप रजाई को ओढ़ लेते हैं इसलिए आप लोग क्या कहलाओगे? रजोड़। तो जो कैटायन को ओढ़ ले वो क्या कहलाएगा आपका? कैथोड। और जो एनायन को ओढ़ ले वो कहलाएगा आपका एनोड, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया? इन्होंने यहाँ पे गैसें भर दी। तो गैस इन्होंने तो काफ़ी अच्छी मात्रा में भरी थी, लेकिन इनके दिमाग में एक चीज़ है कि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करना है, तो कितना भी कुछ कर लो फिर भी गैसेस के कुछ 10, 15, 20 पार्टिकल यहाँ पर रह गए थे, ठीक है भाई। अच्छा, तो इन्होंने अंदर कैसा रखा था? इनर्ट एटमॉस्फेयर रखा था, लेकिन कुछ गैसेस इन्होंने छोड़ दी थी, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपकी फ्लो नहीं होती जहाँ पर आपका एटमॉस्फेयर ना हो, हीलियम, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या किया? उसके बाद इन्होंने इस पूरे के पूरे ग्लास ट्यूब पर ZnS की कोटिंग कर दी, पूरे पे कर दी, लेकिन मैं थोड़े से बीच में ज़्यादा करूँगा। इन्होंने ऐसे करके पूरे पे कोटिंग कर दी, लेकिन जो कोटिंग थी वो इस तरफ ज़्यादा की थी इन्होंने। अब वो ज़्यादा क्यों करी थी वो मैं बता दूंगा, चमकी थी, ज़्यादा करी नहीं थी, ठीक है भाई। चमकी थी इस तरफ ज़्यादा, तो ये चमका हुआ दिखाई दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, जिस कलर का यूज़ कर रहा हूँ उसी कलर से लिखूँगा। ZnS जिंक सल्फाइड कहते हैं, क्योंकि ये फ्लोरोसेंस देता है। फ्लोरोसेंस जानते हो? चमकता है, मतलब जैसे आप लोग शादी वगैरह में जाते होगे तो जो विराइड होती है दुल्हन, वो चमकती है बड़ी तरीके से, मुंह चमकता है, बाकी सब चीज़ तो जैसा कलर होता है वैसा ही होता है, तो वो फ्लोरोसेंट लगा देते हैं उसके चेहरे पर, ठीक है। मस्करा वस्करा पता नहीं क्या होता है, इतना अपन नहीं जानते, ठीक है भाई। अच्छा, अब मैं फिर से इनके नाम बता दे रहा हूँ। कैथोड नेगेटिव एंड है, एनोड पॉजिटिव एंड है, इनर्ट एटमॉस्फेयर है, लेकिन कुछ भी गैस के पार्टिकल्स रह गए हैं। वोल्टेज हाई रखा है 10,000 वोल्ट। सक्शन पंप का मतलब क्या है? वैक्यूम क्रिएट करना है, यानी कि लो प्रेशर मेंटेन रखना, जो पहला पॉइंट है इनका। उसके बाद ZnS की कोटिंग पूरे में करी गई थी फ्लोरोसेंस की वजह से, ठीक है। हाँ, इन्होंने क्या देखा? जैसे ही इन्होंने इसमें प्लकिंग करी, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी, तो इन्होंने क्या देखा कि ये जो साइड थी वो चमक गई, बुरी तरह से चमकने लगी, और इसमें अंदर गड़गड़ की आवाज़ आने लगी, जैसे बिजली अपनी थंडरिंग करती है ना, चटर चटर, वैसे आवाज़ आने लगी गंदी गंदी, और जो साइड थी वो चमक उठी। तो इन्होंने कहा अरे भाई चमक रही है, मज़ा आ रहा है, तो इन्होंने कहा कुछ तो गड़बड़ है इसमें। तो मैं बताऊँ, इन्होंने जो एनोड यूज किया था उसमें छोटे छोटे छेद थे, ऐसे खोखले, तो यहाँ से ये जो रे थी वो ऐसे ऐसे आ रही होगी। अब ये मैं तो लहरिया बना रहा हूँ रे, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में मूव किया था, ये भी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। और ये यहाँ से पार्स हो गए, कहाँ पर टकराई? आगे पीछे, और पीछे क्या मिला अपन लोगों को? फ्लोरोसेंट मिला, चमक मिली। इनको क्या मिली भाई पीछे? इन्हें खूब बढ़िया एकदम चमचमाती हुई चमक सी मिली। तो उनके दिमाग में एक बात आई कि यहाँ पर कुछ ऐसा बवाल कट रहा है जिस वजह से यहाँ का कुछ यहाँ पे आ रहा है, और ये जो आ रहा है ना बेटा, इसको इन्होंने क्या नाम दे दिया?
इनने कही यही कैथोड रे के पार्टिकल्स हैं भाई, ये कैथोड पार्टिकल्स हैं। और ये पार्टिकल कैसे क्या है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, उस प्रॉपर्टी की मैं अभी आपके सामने बात करूंगा। पहले ये समझ लो कि एक्सपेरिमेंट समझ में नहीं आया है, नहीं आया। इलेक्ट्रिसिटी पास करते ही कैथोड की तरफ से कुछ ऐसा हुआ कि जो एनोड के पीछे का हिस्सा था जिस पर ZnS की कोटिंग तो पूरे पे थी, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा साइन आने लगी, मतलब फ्लोरोसेंस ज़्यादा होने लगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसे पार्टिकल्स यहाँ पे हैं, कोई भी ऐसी रेज हैं जो चमचम करती हुई जा रही हैं और पीछे जाके चमक रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्या थी आपकी, यही इन्होंने नाम दे दिया कैथोड रे। मैंने आपको फिर बता दूं, दूरी के हिसाब से पोटेंशियल कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी, उसके हिसाब से पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो वो मैं सब नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो समझिए, ठीक है। अब यहाँ से कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। देखिए साहब, छोटी छोटी बातें मैंने बता दी, ज़्यादा डिटेल में नहीं, इतना पर्याप्त है आपके पेपर के लिए, आपके समझने के लिए इतना पर्याप्त है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो रे कमिंग हो रही थी कहाँ से, कैथोड से, किसकी तरफ, एनोड की तरफ, वो क्या नाम रखा है इन्होंने, कैथोड रे। क्या नाम रखा, कैथोड रे। तो दी रेज कमिंग फ्रॉम कैथोड इज कॉल्ड कैथोड रे। क्या नाम दे दिया उन्होंने उसको, कैथोड रेज दे दिया। अच्छा साहब, दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी, कैथोड रे कैसे मूव कर रही थी, स्ट्रेट लाइन में। कैसे भाई, अगर मैं बात करूं इन कैथोड रे के रास्ते में मैं मान लो कोई मेटल की चीज़ प्लेस कर दूं ऐसे करके, तो जब ये इससे टकरा जाएंगे, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पीछे फ्लोरोसेंट नहीं आएगा। तो इस जब पीछे इन्होंने रखा देखा होगा यहाँ पर बीच में कहीं, तो पीछे फ्लोरोसेंट नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मूव कर रही है किसमें, स्ट्रेट लाइन में। तो दीज रेज, अब चूंकि मैं इसको साफ नहीं कर सकता बार बार, इसलिए मैं इतना कुछ ड्रॉ नहीं कर रहा इस पर, ठीक है। दीज रेज आर मूविंग, लेकिन आपके समझ में पूरा आएगा अगर आप ध्यान से समझेंगे। आर मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अच्छा बच्चा, एनोड कैसा है आपका, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। तो जब पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, इसका मतलब इसकी तरफ कौन आ रहे होंगे, निगेटिवली चार्ज आ रहे होंगे। तो अगर मैं बोल दूं कैथोड पार्टिकल्स जो थे, कैथोड रे के पार्टिकल्स, वो कहते थे निगेटिवली चार्ज थे, उनका नाम क्या था, इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन नाम बाद में पड़ा हुआ था, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, चमकती हुई जा रही है, एकदम ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो कैथोड रे ऑलवेज travels in straight line with the speed of light। और लाइट की स्पीड सब जानते हो, 10th में पड़ गया है वो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बात समझ में आ गया। अच्छा, अब एक बात बताओ कि जो कैथोड रे के जो पार्टिकल्स हैं, क्या उनके पास मास होगा, तो हाँ भाई उनके पास मास भी था, ठीक है, उनके पास मास भी था, ओके। तो मास भी था, तो कैथोड रे पार्टिकल कंटेन्स हैविंग मास, कैथोड रे पार्टिकल्स हैव मास, इनके पास मास भी था। अच्छा भाई, मास और स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको पता है जब किसी भी चीज़ के पास मास भी होता है बेटा और वेलोसिटी भी होती है, यानी स्पीड भी होती है, तो उसको क्या कह देते हैं अपन लोग, मोमेंटम। तो पी कस्ट अपन लोगों ने क्या पढ़ा, मास इनटू वेलोसिटी। तो मतलब क्या है कि कैथोड रे के जो पार्टिकल्स हैं वो मोमेंटम भी हैं उनके पास, ठीक है ना। तो पार्टिकल्स हैव ऑल्सो मोमेंटम, पार्टिकल्स हैव मोमेंटम। बताओ बात समझ में आती है नहीं आती है, पार्टिकल्स के पास क्या था आपका, मोमेंटम भी था। अच्छा, अगला पॉइंट समझिए, पार्टिकल ऑफ कैथोड रे वो कैसे थे, नेगेटिवली चार्ज थे, ठीक है ना। क्यों नेगेटिवली चार्ज थे, क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भाग रहे थे। अगर आप यहाँ पे चाहें तो कैपेसिटर लगाकर भी चेक कर सकते हैं, उन्होंने किया था। और हॉर्सू मैग्नेट आती ना, तो बड़ी सी हॉर्सू मैग्नेट लगा के भी उन्होंने ये टेस्ट किया था। अब कहाँ पे लगाऊं मैं, जगह नहीं है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, हॉर्सू मैग्नेट या कैपेसिटर लगा के उन्होंने चेक किया था, जिससे ये पता चल रहा था कि जो नेगेटिव पार्टिकल थे वो पॉजिटिव एंड की तरफ भाग रहे थे, ठीक है ना। कैपेसिटर के पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रे आर नेगेटिव चार्ज, ठीक है भाई, चलिए अच्छी बात है। उसके बाद
वही बात कि जब मैंने हॉर्सू मैग्नेट लगाया तो ये क्या हो रहे थे, मैग्नेटिक फ्लक्स में डेविएट हो रहे थे। तो कैथोड रे डेविएट्स इन मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स सब जानते हो, मैग्नेट जो फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए, 10th में पढ़ा हुआ है। बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और ए एरिया। जब हॉर्सू मैग्नेट लगाया उसके बीच में फ्लक्स हुआ तो ये क्या हुआ, ये पार्टिकल डेविएट हो रहे थे, यानी रे डेविएट हो रही थी। कैथोड रे डेविएटेड इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये सब जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो समथिंग अबाउट, बेटा मुझे क्लियर नहीं है, देख लेना कब हुआ था। ये हुआ था 1907 से लेके 1900 के बीच में हुआ था। अलग अलग बुक्स में अलग अलग, लेकिन ईयर वीयर कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, परेशान ना होना। टिक मार्क में भी ना पूछेगा यार, ऐसा कोई पेपर नहीं है इसमें ये ईयर पूछी है, ये चीज़ इनकी प्रॉपर्टी जरूर पूछ लेता है। तो प्रॉपर्टी और एक्सपेरिमेंट आई होप आपकी समझ में आ गया होगा खूब अच्छे से। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों के। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। धन्यवाद। मिलूंगा बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।